जैसा कि पिछले भाग में आपने देखा, लड़ाकू पुष्पा बहुत लड़कियां देखने के बाद किसी एक लड़की को पसंद करके उसे बहू बनाकर अपने घर ले आती है। लेकिन वो कहते हैं ना, ज़्यादा छानबीन करने से किरकिरा ही मिलता है। वैसे ही पुष्पा की बहू शैली एक नंबर की मुंहफट और तेज तर्रार निकलती है। अब तो पुष्पा और शैली के बीच जंग छिड़ जाती है। अब आगे पुष्पा ये अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि शैली को हराना इतना आसान नहीं है। अब तो शैली हर रोज घर में लड़ाई झगड़े के कोई न कोई कहानी खड़ी कर लेती थी। बस फिर क्या था, फिर एक दिन बस अब बहुत हो गया पुष्पा। काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। बस दिन भर मैं इसको घर में बैठा कर मुफ्त में राशन नहीं खिलाने वाली। इसकी तो शकल से नफरत हो गई है मुझे। हाँ, तो मैं कौन सा आपके साथ रहने के लिए मरी जा रही हूँ। माँ जी, आप अलग क्यों नहीं कर देती मुझे। हाँ, तुझे जहाँ जाना है जा, मेरा बेटा मेरे साथ ही रहेगा। अरे तो माँ जी, मैं आपके बेटे को लेकर कहाँ भाग रही हूँ। बस मैं यहीं रहूँगी ऊपर वाले फ्लोर पे, फिर खूब देखती रहना सुबह शाम अपने बेटे को। बड़ी आई है ऊपर के फ्लोर में रहने वाली। दहेज में लाई है क्या ऊपर का फ्लोर। बड़ी आई है। ऊपर का फ्लोर तो क्या, मैं तो तुझे ऊपर का एक कमरा भी ना दूं। मेरा बेटा पिंकू यहीं मेरे साथ रहेगा। तुझे जहाँ जाना है जा। पिंकू, बस बहुत हो गया। क्या इसी दिन के लिए तुम मुझे ब्याह कर लाए थे। तुम्हारी मम्मी को पता नहीं मुझसे क्या दिक्कत है। बस हर समय मुझे घर से निकालने की धमकी दिया करती हैं। ना साथ में जीने देती है, ना अलग होने देती है। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो मैं सुसाइड कर लूंगी। देख लेना फिर सबके सब एक साथ जेल में सड़ोगे। हाँ। अरे मम्मी, बस भी करो ना। मैं थक गया हूँ रोज रोज आप दोनों की महाभारत सुनकर। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो मैं एक दिन जरूर पागल हो जाऊंगा। जब आप दोनों से साथ में नहीं रहा जाता तो अलग कर दो ना। कहीं अच्छा लगता है क्या रोज रोज मोहल्ले वालों को अपने घर का पुराण सुनाना। अरे तुझे शर्म नहीं आती 2 दिन पहले आई बीबी की हाँ में हाँ मिलाते हुए। जा जा अलग हो जा। अब बीबी आ गई है ना, माँ के प्यार की जरूरत किसे है। अरे भाग्यवान, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई तुम्हारा ये कलेश देखते देखते। मेरा तो इसी कलेश में जीवन बीत गया। अरे कम से कम अब बहू बेटे को तो सुख से रहने दो। हाय हाय, देखो तो कैसे बहू के सुर में सुर मिला रहे हैं। सारा जीवन बिता दिया इन बाप बेटे की चाकरी करने में, और आज देखो सब एक ही सुर में मेरे खिलाफ खड़े हो गए। क्या फायदा ऐसे पति और बेटे का जो कल की आई बहू के रंग में रंग मिला लिए। शैली, माफी मांगो माँ से। बहुत हो गया, मामले को यहीं रफा दफा करो। अरे बाबा, तुम्हारी बात की कोई वैल्यू वैल्यू है या नहीं। तुम आदमी हो या बिना पैडल की साइकिल। मिनट में लुढ़क कर उधर, मिनट में लुढ़क कर इधर। अभी 2 मिनट पहले तुम मेरे पक्ष में थे ना, अब माँ जी के पक्ष में हो गए। अरे बेटा, इन सास बहू के चक्कर में बोलना मतलब अपना सर दीवार पर पटकना। चाहे जिसकी तरफदारी कर लो, सर अपना ही फूटना है। तू चल मेरे साथ, इन्हें नोचने दे एक दूसरे का मुंह। नहीं पापा जी, आज ये कहीं नहीं जाएंगे। आज तो इस घर का फैसला होकर ही रहेगा। पिंकू, तुम मेरे साथ ऊपर रहोगे या यहीं माँ का पल्लू पकड़कर बैठे रहोगे। बेचारे पिंकू की हालत तो बिल्कुल वैसी हो गई थी जैसे धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। अब अगर माँ की तरफदारी करे तो बीबी उसे खाने को दौड़ती, और अगर बीबी की तरफदारी करे तो माँ उसे कपूत घोषित कर देती। पिंकू अपना सर पकड़े खड़ा ही था कि तभी उसके पिताजी ने उसके कान में कुछ कहा। अरे बेटा, इस समय तू अपनी बीबी का साथ दे और मैं अपनी बीबी का। बाद में जो होगा देखा जाएगा। पापा की बात मानकर पिंकू अपनी पत्नी के साथ ऊपर वाले फ्लोर पर शिफ्ट हो जाता है। माँ को बुरा तो लगता है, लेकिन
माँ तो आखिर माँ होती है। फिर कुछ ही दिनों में वह अपने बेटे को माफ़ कर देती है। और फिर कुछ दिन बाद पिंकी की सहेली का फ़ोन आता है। पिंकी, मैंने उस दिन तेरी भाभी के बारे में जो कहा था, लगता है तू उससे मुझे नाराज हो गई। उसके बाद से तूने एक बार भी फोन नहीं किया। अरे नाराज नहीं हूँ, बस तूने बताने में थोड़ा देर कर दी। तूने सच कहा था कि सैली भाभी पूरा विस्फोटक हैं, विस्फोटक। जिस दिन से हमारे घर आई हैं रोज धमाके ही हो रहे हैं। पता है, भैया को लेकर वो ऊपर वाले फ्लोर पर रहने लगी हैं अलग। अरे पिंकी, देखना देखना कहीं ऐसा ना हो कि भैया तुम लोगों को भूल ही जाएं। अब सहेली की बात सुनकर पिंकी को भाई को लेकर और चिंता होने लगती है। माँ देखो ना, जिस दिन से भैया ऊपर शिफ्ट हो गए हैं, एक भी दिन हम लोगों के पास आए नहीं हैं। हाँ पिंकी, तू ठीक कहती है। हम ऐसा करते हैं कि पिंकू के पसंद की आलू गोभी की सब्जी और पूड़ी बना लेते हैं। फिर देखना, भागा सीधे किचन में चला आएगा। अब पिंकू को मनाने के लिए पिंकू की माँ रसोई में जाकर आलू गोभी मटर टमाटर की सब्जी और पूड़ी बनाने लगती है। कुछ ही देर में पिंकू नीचे आ जाता है। अरे आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बनाया है? बेटा, आलू गोभी मटर टमाटर की सब्जी और पूड़ी बनाई है। तेरे तो फेवरेट है ना। आजा आजा आजा, खा ले बेटा। अब पिंकू अपनी मनपसंद की पूड़ी सब्जी माँ के हाथ का जी भर के खाता है। और वहीं सीढ़ियों पे खड़ी हुई सैली सारी बातें सुन रही थी। कुछ देर बाद पिंकू ऊपर जाता है तो देखता है कि सैली मुंह फुलाए खड़ी थी। अरे क्या हुआ सैली, ऐसे मुंह फुलाए क्यों खड़ी हो? अच्छा, नीचे बैठकर मजे से पूरी सब्जी खा रहे थे और मुझसे पूछ रहे हो क्या हुआ? अरे शर्म नहीं आई नीचे बैठकर पूरी सब्जी खाते हुए? अरे शर्म क्यों आएगी, अपनी माँ के पास खाकर आया हूँ, किसी दुश्मन के पास थोड़ी। और बचपन से उन्होंने ही खिला पिला कर बड़ा किया है मुझे। हाँ, मैं तुम्हें खाना थोड़ी देती हूँ, इसलिए तो नीचे जाकर खा के आए हो। उन्हें तो यही लग रहा होगा कि उनका बेटा बेचारा तरस रहा है खाने के लिए। अच्छा देखो, बात का बतंगड़ मत बनाओ, तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गई हो। अच्छा, आज के बाद नहीं खाऊंगा बस, अब तो मेरा पीछा छोड़ो। गर्मा गर्मी में सैली ने फ्लोर तो अलग कर लिया था, लेकिन जिस कामों से वो बचना चाहती थी, अब सारे काम उसी के जिम्मे आ रहे थे। अब रोज़ सुबह 5 बजे उठकर पानी की टैंक भरती और घर के सारे काम, खाना, बर्तन, झाड़ू, पोछा, कपड़े साफ करती। और यह सब करते करते कब दिन बीत जाता था उसे पता ही नहीं चलता था। और इधर अपने इकलौते बेटे को भोजन न करा पाने का मलाल पुष्पा के मन में दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। फिर एक दिन पति के ऑफिस जाने के बाद और पिंकी के कॉलेज जाने के बाद पुष्पा अचानक से ज़मीन पर गिर पड़ी। बहू सैली उस समय सीढ़ियों पर पोछा लगा रही थी। सास के गिरने की आवाज़ सुनकर उससे रहा नहीं गया। अरे ये धम से कैसी आवाज़ थी? कहीं मम्मी जी को कुछ हो तो नहीं गया? लड़ाई झगड़े को भूलकर सैली नीचे पहुंची तो उसने सास को जमीन पर पड़ा हुआ पाया। मम्मी जी, क्या हो गया आपको? मम्मी जी, मम्मी जी आंखें खोलिए ना। पुष्पा की बंद आंखें देखकर अब सैली की आंखों से भी आंसू बहने लगे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? घर पे तो कोई है भी नहीं। न जाने मम्मी जी अचानक से कैसे गिर पड़ी। शायद आज मैं नीचे इनके पास होती तो इनकी ये हालत नहीं होती। बेचारी दिन भर काम में खटती रहती हैं। सैली जल्दी से एम्बुलेंस बुलाती है और सास को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है। अच्छा हुआ आप सही समय पर इन्हें लेकर यहाँ आ गई। कम शुगर होने की वजह से इन्हें चक्कर आया है और वजन ज़्यादा होने की वजह से सिर के अंदर इन्हें ब्लीडिंग हो गई है, जिसकी वजह से इन्हें होश नहीं आ रहा था। पर अब चिंता की कोई बात नहीं है, अब ये खतरे से बाहर हैं। कुछ देर बाद पुष्पा को होश आता है। अरे तू क्यों इन आंसुओं को बहा रही है? मुझे जिंदा देखकर तुझे सदमा लग गया क्या? मम्मी जी, मुझे बहुत खुशी हो रही है। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं किससे लड़ाई करती रोज रोज?
देख रहा है पिंकू बेटा, ये दोनों रोटी खाए बिना तो रह सकती हैं, पर एक दूसरे को ताने मारे बिना नहीं रह सकती। अब अपनी माँ को ही देख ले, कब्र में टांग अटकी हुई है, लेकिन बहू की टांग खींचने से बाज नहीं आ रही। पापा, इन तानों में ही तो इनका प्यार है। देखिए ना कैसे सहेली आंसू टपका रही है। मम्मी जी, मुझे ऊपर के फ्लोर में भेजकर आपने तो सारा एंटरटेनमेंट ही खत्म कर दिया। मुझे नहीं रहना वहाँ पिंजड़े में, ना वहाँ कोई बोलने वाला और ना कोई ताने मारने वाला। मैं तो नीचे वापस आ रही हूँ। दोनों एक साथ रहेंगे ना तो आपकी शुगर भी सही रहेगी। हाँ, भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है मम्मी जी, लड़ने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए। जब आप खाते पीते रहोगी तो सब ठीक रहेगा। दोनों की बातें सुनकर पिंकू और उसके पिताजी को समझ में आ गया था कि चाहे ये दोनों कितना भी लड़ लें, लेकिन प्यार एक दूसरे से करते बेशुमार हैं।